Hello, class second. How are you all? Hope you all are doing good, bachcho. And also, I hope that you all are revising your chapters properly. In previous class, we have studied about how baby seed grow into a baby plant, then a big tree with the help of sunshine, and water drops. In this class, we are going to study chapter number 13, the joyful trumpet. आज हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? ट्रम्पेट, तुरही के बारे में पढ़ेंगे। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी में क्या दिया गया है। Once in a small village, the sound of a magic trumpet could be heard everywhere. एक बार की बात है बच्चों, एक छोटे से गांव में एक मैजिक ट्रम्पेट की आवाज हर जगह सुनाई दे रही थी। The music ensured that there would be happiness and joy for all. और इतनी मधुर म्यूजिक थी, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखेर रही है सबके लिए। On one day, the trumpet disappeared and the villagers ended up feeling sad. No one did anything except for a little girl. She went off determined to find the trumpet. She asked everywhere but found no clue. अब क्या हुआ बच्चों, एक दिन अचानक से ट्रम्पेट की आवाज आना बंद हो गई। अब गांव से सारी खुशियां चली गई, सब दुखी हो गए, लेकिन किसी ने ट्रम्पेट को खोजने का प्रयास नहीं किया। गांव में एक छोटी सी लड़की थी, उसने किया प्रयास और उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वो ट्रम्पेट को खोज कर रहेगी। और उसने सबसे पूछा ट्रम्पेट कहाँ है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं मिला, कोई भी क्लू नहीं मिला। On her way, someone took her to see the wise old man of the mountain. जब वो रास्ते में जा रही थी बच्चों, तो किसी ने उसे कहाँ पहुंचा दिया? किसी ने उसे अपने साथ लेकर एक होशियार बूढ़े आदमी के पास पहुंचा दिया, जो कि माउंटेन्स पे रहता था। The man told her that the trumpet was in the well of shadow. Trumpet कहाँ था? Trumpet कुएं में था। He also gave her a violin which might turn out to be useful. और उसने उस लड़की को एक वायलिन भी दिया। When the girl reached the well, जब लड़की कुएं के पास पहुंची, she found some musician there. उसे वहां कुछ कलाकार मिले जो म्यूजिक्स बजाते हैं। They were playing sad tunes and she went over to play with them. वो कैसी ट्यून बजा रहे थे बच्चों? वो दुखी वाली ट्यून बजा रहे थे, दुखी वाली ध्वनि बजा रहे थे, तो वो भी उनके साथ जाती है। बच्चों, जब वो लड़की वो दुख से भरी ध्वनि सुनती है, तो वो सोचती है कि अरे ये लोग इतनी दुख भरी ध्वनि बजा रहे हैं, इसीलिए जो ट्रम्पेट है वो कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहता। ट्रम्पेट ने अपनी जो ध्वनि है वो बजाना बंद कर दिया है, क्योंकि कोई भी ऐसी दुख वाली चीजें नहीं सुनना चाहेगा। बच्चों, क्या आप सैड म्यूजिक सुनना चाहोगे? नहीं सुनना चाहोगे। सो शी स्टार्टेड टू प्ले द cheeriest, happiest music so loud. अब बच्चों, इसीलिए उसने बहुत अच्छी सी cheerful, खुशियों भरी धुन बजाना स्टार्ट कर दिया। और बच्चों, उसने हार नहीं मानी। Even managed to cheer up the other musicians. दूसरे musicians को भी उसने cheer up किया कि म्यूजिक बजाओ, happy music बजाओ, sad नहीं। Together they improved the atmosphere around the well so much that trumpet came out more joyful than ever. And once again, happiness returned to that man. अब क्या होता है बच्चों, अब वो इतना कोशिश करती है, धीरे धीरे उसके साथ जो बाकी 3 म्यूजिशियंस होते हैं वो भी स्टार्ट कर देते हैं बजाना। तब बच्चों, इतनी प्यारी धुन सुनकर ट्रम्पेट जो है वो कुएं से बाहर निकलता है और वो फिर से बजने लगता है। पहले से और ज्यादा उसमें से अच्छी ध्वनि निकलने लगती है। Thanks to the girl who realized the value of offering joy to others. ठीक है बच्चों, तो उस लड़की का शुक्रिया है कि उसे पता है कि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। It is the best remedy for those who are sad. जो दुखी होते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। And from that day, उस दिन से बच्चों, in that land, उस लैंड में, anyone who saw someone looking sad, अगर किसी ने कभी भी किसी को दुखी देखा है, तो वो वहाँ अच्छी चीजें करते हैं, पॉजिटिव चीजें करते हैं और अच्छी म्यूजिक बजाते हैं। कितना प्यारा चैप्टर है बच्चों। आपको भी जब भी कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उसे खुश करने का अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। That's all about this class
and all about this very beautiful chapter. You should always try to bring joys to others people. And I'll be seeing you in your another English class. Till then, take care. Bye bye.